बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब कहे कभी सुनो मन बाता सतपृष्ठ तीनों धर्मदासा। अब यहाँ साहब एक बात पर बड़ा वजन दे रहे हैं। कह रहे हैं धर्मदास मेरी बात सुनो। चाहते पुरुष प्रकृति भयो माया ब्रह्म भाव दो ठहरो। उसी से ही निरंजन और माया की उत्पत्ति है परम पुरुष। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर नामा इंते जगत रचो सत्तामा। इंते पुन अवतार अनेका। बोले फिर इनके अनेकों अवतार हैं। जन धरे युग युग फिरेगा। ज्ञान सत्य कृष्ण सुनाया पै फिर के आपा ठहराया। फिर आपा ठहराया। मैं ये कह रहा हूँ जो कहते हैं अहम ब्रह्मस्मि ब्रह्मविद्ता, उनमें एक अहंकार आता है। दूसरे को अज्ञानी समझते। इसलिए ईश्वर का अहंकार नहीं होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, भाव होना चाहिए। जहाँ आपा सब गए भिगोई। भिगोने का मतलब है आपा तो अहंकार है। आपा तज गुरु को भजे तब पाए दीदार। आपा क्या? आप जो अनुभव कर रहे हैं मैं हूं, आखिर इसका धातु क्या है? ये इंडिविजुअलिटी। इसका धातु है मन और माया। इस पंचभौतिक तन को इंसान अपना मान रहा है। हकीकत क्या है? ये अपना नहीं है। कथन वाचक के लिए, श्रवण के लिए हम कहते हैं नाशवान शरीर है। इस पर अमल तो नहीं हो रहा ना। आपा तजने का मतलब है मन की प्रक्रियाएं त्यागना। समर्पण का भी ये मतलब है। जब तक आपा तज हरि को भजे तब पाए दीदार। पर यह अहंकार का त्याग कैसा है? साहिब वाणी में कह रहे हैं सहज माया का त्यागना। आसान है माया त्याग। सहज सुत बित और नार। सुत बेटा, बित धन, नार। पर सहज माया का त्यागना, सहज सुत बित और नार। मान बढ़ाई ईर्षा दुर्लभ तजना एह। यह अहंकार। अहंकार से ही मैं हूं ये है। मैं हूं ही बंधन है। यहां साहब एक शब्द बड़ा सटीक कह रहे हैं। शीश उतारे भूई धरे तापर राखे पांव। कहे कबीर धर्मदास से ऐसा हो तो आप ये अहम को छोड़ो। अहम को छोड़ने का मतलब आत्म तत्व में जाना है। मैं करता तू भया मुझ में रही न हूं। वारू तेरे नाम पर जित देखूं तित तू। ज्ञान सत्य कृष्ण सुनाया पै फिर आपा ठहराया। फिर आपा ठहराया मैं ही हूं। आदि पुरुष से परे जो दूरी कैसे पहुंचे लोग को दूरी। इसलिए आप देखो साहब ने अपनी हर वाणी में उनको कहा, परम पुरुष के गुण गाए संतों ने भी। जो नहीं था पे आपा भाई। कैसे चले तुम पुरलोक बढ़ाए। इस संसार में मान चाहते हैं। मनुष्य की एक वृत्ति है, अपने गुणों का बखान खूब करता है, अपने दोषों का नहीं करता। इंसान कचरा अपने अंदर समेट कर रखता है और खूबियों को बाहर फेंक देता है। पर संतों ने कैसे कैसे शब्द कहे। मोह सब कौन कुटिल खलकामी। भर भर उदर विषन को धाऊं जैसे सूकर ग्रामी। सूरदास जी देखिए आपे को तजे ना तो कैसे कह रहे हैं। भर भर उदर विषन को धाऊं जैसे सूकर ग्रामी।
वो फिर एक जगह कह रहे प्रार्थना कितनी बेहतरीन है। एक लोहा पूजा में राखत, एक घर बधिक पड़ो हमारे प्रभु अवगुण चित्त न धरो। सो पारस दुविधा नहीं जानत कंचन करत कर। एक लोहा पूजा में रखा जाता है और एक लोहा बधिक के पास है, कसाई का गंडासा लोहे का है, पर पारस दोनों को अपने समतुल बनाता है। वो ये दुविधा नहीं है उसमें। इसलिए प्रभु मैं दोषों से भरा हूं, अपनी कृपा से मुझे पार करना। एक नदिया एक नार कहावत मैलो नीर भरो। एक उत्तम नदी बह रही है, एक गंदा नाला है, दोनों मिल एक वर्ण भय तब सुरसरी नाम पड़े हो। वाह, जब तुम में मिल जाता हूं तो सुरसरी नाम पड़े। यह माया ब्रह्मजाल निवारो सूरदास सगरो। देखो सूरदास जी भी कह रहे हो ये माया के ब्रह्मजाल में मैं हूं, ये ब्रह्मांड का है माया। राजनीति सब आप मिलावे जाते देश न उजरन पावे। पुरुष भेद जो पावे लोई तो तीनों पर उज्जर हुई। एक परमार्थी का अहलौकिक भी उत्तम होता है, परालौकिक भी उत्तम होता है। चार पदार्थ एकम कमाही कहे कबीर कोई जानत नहीं। काम धर्म अर्थ मोक्ष चारों प्राप्त हो जाते हैं। तय कारण तीनों गुण फंदा, रज तम सत तीनों गुण फंदे हैं। अब होता भी हुए हैं, रजगुण का रंग लाल, रक्त युक्त है, तम का इस तरह सतोगुणी स्वच्छ है, लेकिन तीनों फंदा इसलिए गुणातीत है वो। तह कारण तीनों गुण फंदा। अपने मुख चो कृष्ण सुनाया तबो न मूर्ख मोह पते आया। अब साहब कह रहे हैं अपने मुंह से वासुदेव कृष्ण ने बोला तभी भी मूर्ख लोग मुझे नहीं जान रहे। उन्होंने साफ कहा मैं ही कालू। साहब के तर्क को तो देखे ना। पुरुष से प्रकट निरंजन बीज माया संग गई और आदि शक्ति अंशों आत्माओं को लाई थी। सेवा बसते लोक पायो करण कारण सो गई। करे करावे मन जो भावे थाप आया आपको। बिना मन के बिना काज न सरी। आपके अंदर अच्छे बुरे विचार जो उठ रहे ये सब मन है। यहां साहब ने सटी शब्द कहा पाप पुण्य यह दोनों बेड़ी एक लोहा कंचन के लिए। पुरुष जी रहे न्यारा लाग इनके आप को। सुंदरनाथ सुजान सदगुरु बिना न दर्शई गौ शब्द निर्माण जयते पुरुष पर से। कह रहे हैं जीव न्यारा हो जाएगा नाम के बाद। वाह क्या बात है। कहे कबीर धर्म सुजाना ब्रह्म ज्ञान या कृष्ण बखाना। ब्रह्म ज्ञान ऐसा है सोई सत्य ज्ञान जाने नहीं कोई। जिन जाना तिन पहचाना जैसे गुंग सपने सपना जाना। गुंगा सैन जो गुंगा जाने अभ्यंतर सो ले पहचाने। अगम अपार शब्द निर्धारा बूझ आदि अंत सुख सारा। नई बोली भाषा में आवे नहीं रूप व कछुवर्ण सुनाए। इसलिए वो नाम अकथ है, अक्का है। परमात्मा भी ऐसा है। सार नाम सतपुरुष कहा है। सार नाम स्वयं परम पुरुष है।
नहीं बोली भाषा में आए, बोलने में अका है, नहीं रूप कुछ वर्ण सुनाए। मैंने कई लोगों से पूछा जिनको नाम की प्राप्ति के बाद ऐसा एहसास होता है मेरे साथ एक ताकत काम कर रही है, तो काफी लोगों ने हाथ खड़ा किया। मैंने कहा उसकी व्याख्या कर सकते हो क्या? पुरुष न नारी, बाल न वृद्ध, पुरुष न नारी। हाँ, आप इतना जान जाते हैं वो सूक्ष्म ताकत आपके साथ काम करती है, पर आप उसकी व्याख्या नहीं दे सकते। बस जन जाना वही जानते हैं, कहा सुना न जाए भाई। नहीं बोली भाषा में आए, नहीं रूप कुछ वर्ण सुनाए, हाथ न पांव सूरत नहीं जाके, कहो कैसे कोई पावे था, उसकी शक्ल सूरत नहीं है, हाथ पांव नहीं है। बड़ी अद्भुत बात है। दृष्ट अदृष्ट न देखन आवे, सदगुरु वर्ण न वर्ण लखावे। वर्ण अवर्ण भाष भाव बूझो, क्षर अक्षर से न्यार भेजो। क्षर विनीत क्षर अक्षर सुस्थित अत कहे या भेजो। अक्षर माह न दर्शय, गुरु भेद लखाइया। वाह, इतनी बड़ी क्रेज अगर गुरु को साहब ने दे दी, वो इसी के लिए दिया है, सार शब्द सदगुरु से पाए। एक पूर्ण सदगुरु ये बताएगा। कोटि वेद पुराण बाचे, करोड़ों वेद शास्त्र पढ़े, ज्ञान नहीं होगा। वो तो हमारे चित्त की चीज है। सदगुरु बिन भेद न पाया। नाम भेद है सार बहुविध कहूं पुकार के। भाई गोस्वामी जी अगर रामायण में कह रहे हैं ब्रह्म राम थे नाम बड़ वरदायक वरदान, तो कुछ संदेश तो दे रहे हैं ना। वो राम एक तापस तेरे तारी, नाम कोटि कल्प कुमत उबारी। शिव जी से उमा ने जब परम ज्ञान पूछा, शिव जी भी तो साफ कह रहे हैं, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत प्रभु भजन जगत सब सपना। बूझ बूझनहार आज पुरुष मुख शब्द है। वाह, जग रचना शास्त्र मत आही, तेह मार्ग सब लागे जाही। उस मार्ग पर सभी लोग लगे हुए हैं। शास्त्र न वेद पुराण न छोड़े, सो तो नरकवास में बोड़े। वाह, जब लग सत्य ज्ञान नहीं आवे, तब लग शास्त्र धर्म मन लावे। जब आवे या को सत ज्ञाना, शास्त्र वेद किते भराना, वो सब सीमित हो जाते हैं। फिर यहां साहब एक बात कर, कबीर एको जानिया तो जाना सब जानो, कबीर एक ने जानिया तो जाना जान अजान। पूरा ब्रह्मांड अगर जानता है, उसको नहीं जाना तो कुछ नहीं जाना। ताको कर्म न लागे भाई, जिस दिन रहे नाम लो लाए। जब आत्म परमात्म जाने, कर्म भरण ते निर्वाण, उससे निवृत्त हो जाता है। मोक्ष स्वरूप भी आपे हुई ना, फिर जन्म मरे ना सोई। फिर जन्म मरण नहीं होगा।
ऐसी भांति जो साध रहा है, ना कहूँ आवे ना कहीं जाए। अब तीनों गुण वर्ण सुनाऊं, सकल कामना तोड़ मिटाऊं। अब तीनों गुण का वर्णन कर रहे। सत रज तम गुण तीन बखाना, तीन ते तीन तीन है जाना। पूजा तीन अब कहो बखानी, ये तीनों गुण कैसे होते हैं सुने। पूजा है सुर नर मुनि और ज्ञानी। सात्विक देवा पूजे भाई, राजस पूजे यज्ञ बनाई। देव देवताओं की उपासना, दूसरा यज्ञ आदि। तामस भूत प्रेत बुझावे है, नर भरा देशो मुक्ता। तामस में भूत प्रेतों की उपासना होती है, इसलिए ये वर्जित किया। द्रव्य यज्ञ है प्रथम भाई। पहला यज्ञ है पैसा दान देना, बिन फल इच्छा यज्ञ कराए, लेकिन बिना इच्छा के। प्रभु के सुमरण रहे समाई, ताकि बुद्ध सात्विक भाई। राजस यज्ञ करे फल चाहे, दम्भ करे यश कीर्तन समाये। राजस है यज्ञ आदि करके, बड़े बड़े भंडारे करके फिर यश चाहना। खर्च करे और कल्पे भाई, यह विध ने तामस सोई। अन्न चूने बिन करे रसोई। अब वाह, उसका खान पान बड़ा बेकार होगा, मांसाहारी होगा। जैसे तैसे यज्ञ कर पूरा, दक्षिणा दे बहुत है बुरा। खर्च करे और कल्पे भाई, ताकि नरकवास चलाए। भूत प्रेत की उपासना करेगा। तन से देवता पूजा लावे, गुरु और ज्ञानी पूज पुजावे। शुचि स्वयं सो कोमल रही, ताकर काल का पला नहीं गई। ब्रह्मचार्य पुत्री आन जवावे, रहे अनिच्छा सत्य न कोई। अनिच्छा में रहे, यह तन पूजा करे सुजाना। गुरु गोविंद को धारे जाना, हमेशा गुरु का ध्यान रहे। प्रथम है प्रसन्न जो राखे, मौन रहे अमृत रसा। फालतू नहीं बोलना। आप जितना फालतू बोलेंगे उतनी गलतियां होगी। आत्म निग्रह करे सुजाना, अंतर्भाव सुधा निर्वाणा। तीन प्रकार दान अब वर्णो, उत्तम सेवा ब्रह्म चीनो। एक तो सेवा, अन्न आश्रित को दे जो दाना, तीरथ उत्तम और ठिकाना। अब भूखे को अनाज दे। आपने हमारे आश्रम में एक चीज देखी होगी, हम भंडारे उत्तम करते हैं। कहे कबीर कमाल से, कमाए खाए लुटाए। ये अहंकार वश नहीं बोल रहा हूं। आज से 10-15 साल पहले यहाँ अमरनाथ एजिटेशन हुई थी, पूरा बंद था। वो दुनिया की बहुत बड़ी एजिटेशन थी, 62 दिन चली थी। उसमें लोग जो गरीब थे त्राह हुए थे। मुझे अनुभव है, हमारी संस्था ने 7 लंगर लगाए थे, लाखों लोगों को भोजन दिया था। ये भूखे को कहे कबीर कमाल से, कमाए खाए लुटाए। तो बख्शीनगर अस्पताल में यहाँ से भोजन में खुद बनाता था, भोजन बड़ा शुद्ध बनाता हूँ, और गाड़ियों से वहाँ भेजता था। जब पहले दिन भोजन भेजा मैंने, पुंज रजौरी से एक बूढ़ा बूढ़ी थी, वो भोजन लेने आए, भोजन खाया, बड़ा आशीर्वाद दिया। बोला हमारा बेटा अस्पताल में, उसको तो भोजन वहाँ मिल रहा है, हमको नहीं मिलता है।
हम आज 3 दिन बाद दाना खा रहे हैं। हमने वो 62 दिन ही लंगर चलाया था। ये अन्न यज्ञ जो है बहुत बड़ा होता है। इसी तरह अभी मैं आलोचक नहीं हूं, विचारक हूं। कुछ लोगों ने 4 दिन की चांदनी पर अंधेरी रात टीवी में अपना दिखाने के लिए 1 आध दिन लंगर चलाकर वाहवाही लूटी। क्या बात है। वो ऐसे खो गए जैसे सूरज के उदय होने से टिमटिमाते सितारे टिमटिमाना बंद कर देते। आप विश्वास करना, हमारा लंगर अभी भी चल रहा है। हम चलाते रहेंगे। हमने इसको बोझ नहीं समझा। इस भंडारे और लंगर में पहले 10,000 लोग रोज भोजन खाते थे। करीब करीब इसमें 2 करोड़ रुपए का खर्चा आया। खर्चा तो छोड़िए, बहुत मेहनत हुई। वो बदस्तूर आज भी मेरे सेवादार लगे हुए। तो ये अन्नदान बहुत है। अनाश्रित को दे जो दाना, तीर्थ उत्तम ठौर ठिकाना। इससे बड़ा तीर्थ नहीं है कोई। दान दे फल चाहे नहीं, सात्विक दान सुख है। वो दे करके फल नहीं चाहे। अब यहां साहब ने एक बात कही, फल कारण सेवा करे और जो याचे दाम। कहे कबीर वो दास नहीं, समझो नमक हराम। अब राजस दान ये सात्विक दान था। जत अश्रय को दान जो दे, लाहा कारण संशय ले। यह तो राजस को व्यवहारा, दान दे चित्कल पे भारा। फिर उसका उल्लेख करे और अपने आप को यश चाहे। तो उसने तो यश, वैसी बात थी। एक महात्मा के पास कोई आदमी 500 रुपये और एक शाल लेकर पहुंचा। लेकिन उस दिन महात्मा के पास लोग नहीं थे। उसने नहीं चढ़ाया, ऐसे मिलजुल कर आया। उसके बाद जब बड़ी भीड़ हुई, वो वहां पहुंचा। उसने वो 500 रुपये और दुशाला चढ़ा करके महात्मा जी को कहा, दया रखना। उसने कहा, आप बेटे क्या चाहते हो? तुम जो चाहते थे वो तो तुम्हें मिल गया। तुम यही चाहते थे ना, 4 लोग देखकर तुम्हारा यश गान करें। वो दान दूषित दान होता है। और ये चालाकी है। एक बैंक मैनेजर माता थी, रिटायर हो गई। उसके पति का शरीर छूट गया। ये आज से 25 साल पहले की बात है। उसने मुझे 10,000 रुपये दिए। 25 साल पहले के 10,000 रुपये अभी लाखों के बराबर है। मुझे कहा, मेरे पति के नाम से 10 पंखे लगाना, उसमें लिखना मेरा नाम कि फलानी देवी ने ये अपने पति के देहावसन के अवसर पर दान दी। मैं बोला, माता ये 10,000 रुपये उठा लो, मैं ऐसा नहीं कर सकता। फिर तो यहाँ शांति देवी ने 10,000 रुपये दिए। फिर कांति देवी आएगी, अपना नाम चाहेगी। ये बुद्धू बनाने वाला काम है। इसी तरह ये दान हृदय से नहीं हुआ। ये दान उसने यश के लिए दिया। कुछ न्यूज़पेपर दान इकट्ठा करते, फिर दानकर्ताओं की एक लिस्ट प्रकाशित करते। वो दूसरे को आकर्षित करने का धंधा है। ये सब चालाकी है। इसलिए हमारे संप्रदाय पंथ में दान चंदा आदि वर्जित है। मैं बोला, कल शांति देवी के 10,000 रुपए के पंखे टांगूंगा, लिखूंगा शांति देवी। परसों कांति देवी आएगी, वो दरियों पर कांति देवी। नरसों पर मालती देवी आ जाएगी, बर्तनों पर मालती देवी का नाम होगा। तो ये पूरा आश्रम हो जाएगा गिरवी।
अब साहब का ही कह रहे हैं, बस ठीक है, साहब का है। इस तरह ये उलझाने के ढंग हैं, तौर तरीके। मैं आलोचक नहीं हूँ। मैंने एक बात कई बार बोली है, भीख 3 तरह की है। मानस, राजस और तामस। मानस क्या है? मन से चाहना ये मुझे पैसा दे, मन से चाहना, बोलना नहीं है, वो दिख जाता है। राजस क्या है? लोगों को बताना हमने विकलांगों के लिए स्थान खोला है, उनकी सेवा के लिए हमें धन दो। फिर आपका नाम खूब हाईलाइट करेंगे चैनलों में, अखबारों में। कोई कहेगा अनाथ बच्चों के लिए हमने विद्यालय खोले हैं, फिर वो अपना अकाउंट नंबर देते हैं। ये एक भीख है। हमारे यहाँ ये वर्जित है। चंदा किसी, हम चंदे को भ्रष्टाचार मानते हैं। चंदा सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। चंदा किसको कहते हैं? किसी को एक प्रयोजन बताकर पैसा लेना, वो एक भ्रष्टाचार है। आप मेरे शर्त पर चिंतन करना। तीसरी है तामस भिक्षा। ये बड़ी खराब है। भ्रमित करके, प्रलोभन देकर, सम्मोहित करके, हिप्नोटाइज करके जो धन लिया जाता है वो खून है। इसलिए यहां सब चीजें ऐसी वर्जित हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, आप मेरी बात पर गंभीरता से ध्यान दो। बहुत समय पहले मैंने कहा था साइबर क्राइम बहुत बढ़ जाएगा। पहले अपराध अशिक्षित लोग करते थे, अब पढ़े लिखे कर रहे हैं। आप देखें ना, यहाँ तक कि उन्होंने टेक्नोलॉजी के द्वारा नाइजीरियन लोग बैंकों से, एटीएम से पैसे भी निकाल लेंगे, आपके खाते से भी निकाल लेंगे। आज न्यूज़ में आया था कुछ साइबर अपराधी ऑनलाइन क्लासों को डिस्टर्ब कर रहे हैं। वो क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं ये जल्दी कोई नहीं समझेगा, पर चिंतन करना। ऑनलाइन क्लास चलने से बहुत लोगों को लॉस है। ये तो लॉकडाउन के कारण हमारे देश में ऑनलाइन क्लासेस चली, जापान में तो बहुत पहले से चल रही है। जापानियों ने कहा कि स्कूलों के लिए इतना बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा करना, इतनी बसेस में फ्यूल वेस्ट करना, इतनी एम्प्लॉय रखना, इतनी इमारतें बनाना, तो देश की ऊर्जा उधर लग जाती है। इसलिए ऑनलाइन एजुकेशन का सिस्टम चला। अब इसमें लाभ क्या है? आप मेरा सत्संग सुनने आश्रम भी आते हैं, ठीक है, वो प्रत्यक्ष गुरु का दर्शन होता है। लेकिन जो मैं ऑनलाइन फेसबुक पर दे रहा हूं, लोग कह रहे हैं गुरुजी इसमें तो आप क्लियर दिखते हैं। इसलिए अब ऑनलाइन को कौन डिस्टर्ब कर रहा है, इस पर पहुंचना सबके बस की बात नहीं है। वो ट्रांसपोर्टर जिनकी बसें स्कूलों में लगी है वो परेशान है। वो लोग जो वर्दियों के मनमाने पैसे चाहते थे वो परेशान है। वो गरीब बच्चों की शिक्षा इतनी जटिल है हमारे देश में। मैं ब्रिटेन में भी रजिस्टर्ड हूँ, इंग्लैंड में। वहाँ स्कूल एजुकेशन टोटल फ्री, और पेरेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन टू अवर चाइल्ड। अगर बच्चे को नहीं पढ़ाया तो उनको दंड मिलेगा। यहाँ तक कि बच्चे को गार्जियन स्कूल बस में छोड़ने आएंगे और वापस लेने आएंगे। पेरेंट्स मीटिंग होती, वही चीज़ हम फॉलो कर रहे हैं। दूसरी बात, कॉपी किताब कागज कलम जितनी चीज़ें थी वो परेशान है। ऑनलाइन
एजुकेशन के कारण से जो तथाकथित व्यापारी है उनको बहुत बड़ी चोट लगी है। संभव है वही साइबर एक्सपर्ट लोगों से उन क्लासों को डिस्टर्ब करने के लिए कह रहे हो। इस पर सरकार का काम है, इस पर संज्ञान ले, नहीं तो बच्चों की शिक्षा को बाध्य करने के लिए उनको क्या जरूरत पड़ी है। आज साइबर क्राइम अधिक बढ़ता जा रहा है। तो आइए, इस तरह से चंदा एक भ्रष्टाचार है, चंदे से बड़ा कोई भ्रष्टाचार नहीं है। अब तीसरी भिक्षा है तामस, प्रलोभन देकर, सम्मोहित करके, हिप्नोटाइज करके, उचाट करके, भयभीत करके पैसा लेना, ये तामस भक्ति है। तामस अशुचि को दे जो दाना, नटवा वेश्या हित कर जाना। हाँ, बोला वो दान देना तो तामसियों को ऐसा है जैसे वेश्या को दान देना, जैसे वेश्यावृत्ति करना और नटों को संपर्क में। यह लक्षण तामस कर हुई, 3 प्रकार दान से, ये 3 प्रकार का दान है। इसलिए निष्काम भाव से उसमें कुछ यश नहीं चाहना। मुझे हैरानगी है, सच में बड़ी हैरानगी है। एक एक दिन जिन्होंने लंगर चलाया, मुझे कोई राग नहीं, मुझे लोग आकर कहते हैं गुरुजी ये क्या मीडिया चल रहा है। एक दिन लंगर चलाया, बड़े बड़े न्यूज़ चैनलों में उनका नाम, हम इतने दिन से चला रहे, कोई खबर नहीं। मैं बोला यही पॉलिटिक्स है, तुम इसकी चिंता मत करो। हम जो लंगर चलाए वो मीडिया में दिखाने के लिए नहीं है, वो तो फिर अपना यश है। हमने इसे अपना कर्तव्य समझा। आप मानेंगे आज भी गाड़ियां भर भर करके हम राशन भंडारे चला रहे हैं। कहे कबीर सुनो धर्म राया, तीनों गुण बढ़ते संसार। इस तरह त्रिगुण फांस लिए कर डोले, बोले मधुरवाणी, माया महा ठगनी में जानी। ये तीनों फांस है निरंजन की। साहब तो यहां तक कह दिए, पाप पुण्य यह दोनों बेड़ी, एक लोहा एक कंचन के लिए। तीनों गुण बढ़ते संसारा, साधु कह कोई कर्म न जाने, तन मन से इच्छा कहते आगे। कर्म करते करता न कहावे, मन से कुमारक जान न पाए। वास्तविकता क्या है? जब मुझे कोई कहता है महाराज आपने कमाल कर दिया, इतना विशाल आश्रम बनाए, मैं बोला मेरा कमाल नहीं, इसमें मेरा कुछ नहीं लगा है। ये बहुत गरीब लोगों का पैसा है, इसको अगर मैं श्रेय लूं तो ये झूठ है। मैं तो सिर्फ एक सुपरवाइजर हूं, एक चौकीदार हूं। ये मैं बहुत सालों से बोलता आ रहा हूं। बस इतना मेरा कार्य है, उस धन का उपयोग ठीक से करूं। अगर मैं ठीक से नहीं करूंगा तो मैं पाप का भागी हो जाऊंगा। भक्ति में अधिकतर 95% गरीब लोग होते हैं। अमीर को भगवान नहीं चाहिए, वो मजे में है, वो माया के नशे में। 5% विवेकी जन हैं जो धनाढ़ होकर भी जिज्ञासा रखते हैं, नहीं तो मैक्सिमम आर्थ लोग ही भक्ति करते हैं। तो वो पैसा बड़ा कठिन है, तभी तो मैं अपनी पेंशन से अपनी जिंदगी का बसर करता हूं, उनका पैसा नहीं खाता हूं। तो बंधुओं, 220 आश्रमों का निर्माण किया। देश की हर राजधानी में आश्रम है। बंबई में 4.5 एकड़ जमीन है, कलकत्ता, बेंगलुरु, दिल्ली, लखनऊ, पटना, भोपाल, चंडीगढ़, शिमला के पास, इस तरह लगभग रायपुर, अहमदाबाद, लगभग मैंने देश की सब राजधानियों में आश्रम बनाया।
इसमें अगर हकीकत मानो तो मेरा 1 रुपया भी नहीं है, तो मेरे आश्रम कहना ये झूठ हो जाएगा। आजकल एक प्रथा चली हुई है, आपको सच बता रहा हूं, जो भू माफिया है उनका अटैक किस पर है वो मैं बताता हूं। भू माफिया किसी बड़े आदमी की जमीन को नहीं कब्जा करता है, गरीबों की जमीन छीनता है। वो कोर्ट कचहरी तक नहीं जा सकते, और ये हो रहा है। मैं जमीनी आदमी हूं, जमीनों पर चलता हूं और प्रैक्टिकल बातें करता हूं। दूसरी उनकी नजर है महात्माओं की जमीनों पर। वो महात्माओं की जमीनों को माफिया कब्जा करना चाहते। मेरे साथ ऐसा बहुत हुआ, करीब 70 मुकदमे लड़ता हूं। आज तक मैंने किसी से भूमि नहीं मांगी, पैसा नहीं मांगा, अनाज नहीं मांगा, दान नहीं मांगा। मांगन मरण समान है, मत मांगो कोई भीख, मांगत ते मरना भला, यह सतगुरु की सीख। लोग क्या सोचते हैं कि महात्माओं के पास पैसा फ्री का है। क्यों? वो सोचते हैं ये कुछ काम धाम नहीं करते, पब्लिक पैसा देती है। एक आदमी के मुंह से साफ साफ निकला, ये फैजाबाद की बात है, मेरे गुरुदेव की समाधि के लिए मुझे मटेरियल की जरूरत थी। एक से जब लोहा लिया तो उसने दाम ज़्यादा लगाया। बोला भाई धर्म स्थानों में जो माल जाता है उनके पास तो बड़ा पैसा है। वाह, ये एक सोच है उनकी। साधु कहे कोई कर्म न लागे, तन मन से इच्छा बह त्यागे। कर्म करे करता न कहावे, मन से कुमार उच्चार न पाए। करता मैं किया तो घनी सहेगा मार। जब कहते महाराज आपने इतना विशाल आश्रम बनाया, सुनो, मैं पहले मसाला मिलाता था, तगाड़ी भरता था, अभी नहीं भर रहा हूं। मैं लेबर के साथ काम करता था आश्रम में, सच बताता हूं, अब नहीं कर रहा हूं। तो अब मैं कहता हूं भैया मैं तो खड़ा रहता हूं एक बगुर्ची की तरह, जैसे खेत में डरावना नहीं खड़ा करते हैं, वो हिलता डुलता नहीं, कमीज पहनाई जाती है इस तरह। बाकी काम तो यही कर रहे हैं। मेरी कोई हुंडियां भी नहीं चल रही है, पैसा भी तो इन्हीं का है। अगर मैं कहूँगा मेरा मेरा तो ये पूरा झूठ है। कबो कहे कि मैं किया तो घनी सहेगा मार। ऐसे ऐसे लोग हैं, मैं आपको क्या बताऊं। सुबह 7 बजे काम शुरू होता है, रात के 12-1 बज जाते हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं, जवान जवान बच्चे सेवा करते हैं, थक कर चूर हो जाते हैं, दूसरे दिन फिर आ जाते हैं। मारक अगम साध कर होई, वेद पुराण पार नहीं पावे, जयवा संत ध्यान को लावे। हाँ, अब आप समझो क्या कह रहे हैं। वेद पुराण पार न पावे, जहां संत ध्यान को लावे। बिन देखे उस देश की बात करे सुपुर, आप तो खारे खाते बेचत फिरे कपूर। वेद किताब दो ही है फंदा, यह ते लागे रह जगधंधा। वाह 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 वाह, साहब ने तो वो खबर ली है। मुझे कोई कहे ऐसा क्यों कर रहे हैं भैया, ये मैं किताब सामने रख दूंगा। मैं कहा भैया मैं तो व्याख्या दे रहा हूं केवल, और इसके सर्वाधिकार सुरक्षित। देख रहे हैं क्या बोल रहे हैं साहब। वेद किताब दो ही है फंदा। वाह वाह, वेद तो वेद, किताब कुरान को कहते हैं। साहब कह रहे हैं वेद किताब दो ही है फंदा, यह ते लागे रहे जगंदा। ज्ञान है कर्म, कर्म धरावे, यज्ञ दान पर जन्म धरावे। हम तो कहा अगोचर ज्ञाना,
जाते हुए हंस निर्माण अगम अगोचर भेद सतगुरु साध रहे समाय हंस होए सतलोक आवे दर्श सतगुरु पाएगे पूरा गुरु जो पावे तो मिटे यम फंद को हंस को मुक्ताय यम से मिले अच्युतानंद को। ऐसा शब्द पार वार पार बिच भेद को सत्य शब्द निर्वाण सदगुरु सोई बताइए। निर्वाण करने वाला, निर्वाण देने वाला, निराकरण करने वाला वो नाम है। बस जब है नाम हृदय धरा भय पाप का नाश, अंदर से पूरा सिस्टम शुरू हो जाएगा। आप इंटरनेट से कनेक्टेड हो गए तो पूरा काम शुरू हो गया। अच्छा, आज समय हो रहा है, कल पुनः मैं हाजिर हो जाऊँगा साहब।